पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुवान ने लूसी को समझाने की कोशिश की कि वह अभी बहुत छोटी है और किसी बड़े व्यक्ति को डेट करना उसके लिए ठीक नहीं है। उसने लूसी को उस लड़के से दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद वह उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। लूसी राहत की सांस लेती है कि वह एक बार फिर किसी मुश्किल स्थिति से बच गई है। इसके बाद हर दिन दुवान उसे पढ़ाने आता है। जब लूसी से कोई सवाल गलत हो जाता तो वह झट से बहाना बनाते हुए कहती कि वह तो पहले से ही सही ऑप्शन सोच रही थी। दुवान कुछ कहने लगता, लेकिन लूसी जल्दी से जवाब बदल देती। धीरे धीरे लूसी की पढ़ाई में सुधार दिखने लगता है और वह अब पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने लगती है। दुवान एक दिन कहता है कि अब जब तुम्हें फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं है तो वह अब से पढ़ाने नहीं आएगा। वह यह भी बताता है कि अगर कुछ समझ में न आए तो सान यान से पूछ लेना। ये सुनकर लूसी थोड़ी उदास हो जाती है। दुवान उसकी मेहनत की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या अब भी उसके और एग्जाम्स बाकी हैं। लूसी कहती है हाँ, तो दुवान कहता है कि वह सभी के रिजल्ट्स उसे भेजे और अच्छे से तैयारी करे। अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो वह उसे गिफ्ट देगा। इसके बाद लूसी के मम्मी पापा न्यू ईयर की तैयारियों में जुटे होते हैं। तभी लूसी और दुवान नीचे आते हैं। लूसी की मम्मी दुवान को न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता देती हैं, लेकिन वह विनम्रता से मना करते हुए कहता है कि शायद वह स्कूल कैंपस में ही रहेगा। ये सुनकर लूसी चुपचाप ऊपर चली जाती है और एक लाल रंग का एनवेलप निकालती है। वह सोचती है कि क्या ये देना अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी वो खुद ही हाथों से रेड पैकेट बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे नीचे आती है और मौका देखकर वह रेड पैकेट चुपचाप दुवान की जैकेट की जेब में रख देती है। रात होते होते सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान यान एक बार फिर लूसी को तंग करता है। फिर उनके डैड सबको रेड पैकेट्स देते हैं। यान चौंक जाता है जब उसे छोटा सा पैकेट मिलता है, जबकि लूसी को बड़ा। डैड कहते हैं तुम अब बड़े हो गए हो। लूसी को एक नया मोबाइल मिलता है। डैड मजाक में कहते हैं अब इस पर ऑनलाइन डेटिंग मत शुरू कर देना। लूसी जवाब देती है कि उसने वह ऐप डिलीट कर दी है। मम्मी पूछती हैं कि उस लड़के का नंबर तो अब भी है। लूसी कहती है नहीं, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, और फोन मम्मी डैड को चेक करने के लिए दे देती है। जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब लूसी को दुवान का मैसेज आता है। सभी लोग थोड़ा हैरानी से देखते हैं, लेकिन लूसी हंसते हुए बताती है कि यह दुवान का मैसेज है जिसमें उसने न्यू ईयर की शुभकामनाएं भेजी हैं। दूसरी ओर दुवान एक गेम खेल रहा होता है। तभी उसे लूसी का हैप्पी न्यू ईयर मैसेज मिलता है। उसी समय उसे नर्सिंग होम से कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। यह सुनते ही वह रातों रात अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में यान को एक पार्सल मिलता है। उसी वक्त लूसी वहां आ जाती है और एक डॉग को देखकर उससे खेलने लगती है। वह डॉग के कान में कहती है तुम्हारी शक्ल तो हूबहू इस इंसान से मिलती है, और यान का मजाक उड़ाती है। यान कहता है रुको जरा, दुवान ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए। लूसी हैरान होकर पूछती है उसने ये खुद क्यों नहीं दिया। यान जवाब देता है क्योंकि वह अपने घर लौट गया है। लूसी धीरे से यान से पूछती है क्या वह वापस आएगा। यान मुस्कुराते हुए जवाब देता है हाँ, वह जरूर आएगा, ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन। तभी लूसी को अचानक कुछ याद आता है और कहानी हमें उसके बचपन के एक प्यारे पल में ले जाती है। एक समय की बात है जब लूसी एक छोटी बच्ची थी और आधे घंटे का लंबा सफर तय करके यान की यूनिवर्सिटी जाने की सोचती थी। वह यान को कॉल करती थी और पूछती थी कि वह घर कब आएगा, लेकिन यान हमेशा किसी न किसी बहाने से बात टाल देता था। एक दिन लूसी ने यान को कॉल कर कहा आज फ्राइडे है, घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा कैंडी दूंगी। यान हंसते हुए कहता इतना मक्खन मत लगाओ, सीधे सीधे बताओ क्या चाहिए। लूसी मुस्कुराकर जवाब देती आ जाओ ना, और अपने दोस्त दुवान को भी साथ ले आना। यान ने जब यह बात दुवान से कही तो दुवान बोला मेरा रास्ता भी वहीं से होकर जाता है, तो साथ ही चलते हैं।
ये सुनकर लूसी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन जब रात को यान घर आता है तो वह अकेला होता है। लूसी थोड़ा निराश होती है और पूछती है, तुम अकेले ही आए हो? यान मजाक में कहता है, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया? मच्छर अंदर आ गए। दरअसल वह खुद को ही मच्छर कह रहा होता है। फिर यान बताता है कि दुवान को भी साथ आना था, लेकिन उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था। यह सुनकर लूसी का मूड और खराब हो जाता है और वह वहां से जाने लगती है। यान उसे रोकते हुए कहता है, तुम चाहती थी कि मैं आऊं, अब बताओ क्या बात है? लूसी बताती है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि इस हफ्ते वे सब साथ में डिनर करें। ये सुनकर यान उसे हल्के फुल्के अंदाज में मारता है और बोलता है, तुम यह बात फोन पर भी बता सकती थी। तभी मम्मी पापा आ जाते हैं और लूसी झट से कहती है, प्लीज इन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें बुलाया है। मम्मी कहती हैं कि वह शावर के बाद डिनर बनाएंगी। लेकिन लूसी तुरंत कहती है, मॉम, यान कह रहा था कि आज डिनर वही बनाएगा। यान बेचारा फंस जाता है। किचन में काम करते हुए लूसी यान से पूछती है, दुवान किस लाइब्रेरी में काम कर रहा था? क्या वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है? यान थोड़ा चिढ़कर जवाब देता है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? लूसी कहती है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे भी तुम तो कुछ खास काम करते नहीं। यान हंसते हुए कहता है, पहले मैं तुमसे तो जान छुड़ा लूं, फिर बाकी काम करूं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास बहुत काम होते हैं, जैसे डेटिंग करना वगैरह। लूसी हैरान होकर बोलती है, तुम्हें कोई लड़की पसंद भी क्यों करेगी? यान आत्मविश्वास से जवाब देता है, बहुत सारी लड़कियां तो मेरा पीछा करती हैं। लूसी हंसते हुए कहती है, इतने सालों बाद इतनी बड़ी झूठ पहली बार सुनी है। फिर यान कहता है, तुम्हें पता है, मेरे किसी भी रूममेट के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। लूसी पूछती है, सच में? यान मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि सारी लड़कियां मेरे ही पीछे पड़ी हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है। लूसी दुवान का भेजा हुआ गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक प्यारा सा पप्पी निकलता है। वह पप्पी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तुरंत दुवान को कॉल करती है और कहती है, जो पैकेज तुमने भेजा था वह मुझे मिल गया। दुवान हंसकर कहता है, क्या वह तुम्हें यान जैसा नहीं लगता? और फिर लूसी की तारीफ भी करता है। लूसी कहती है, तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजना चाहती हूँ। लेकिन दुवान विनम्रता से मना कर देता है। लूसी कहती है, नहीं, ये जरूरी है। दुवान जवाब देता है, तुमने पहले ही मुझे बहुत खुश कर दिया है अपने अच्छे मार्क्स से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर लूसी पूछती है, क्या तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी पर आओगे? दुवान कहता है, हाँ, क्या तुम आओगी? लूसी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं जरूर आऊंगी। अब लूसी ये तय करती है कि वह दुवान को एक टाई गिफ्ट में देगी, लेकिन यह काम वह ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन करेगी। इसी दौरान दुवान कहीं खाना खा रहा होता है, तभी एक लड़की उसके पास आती है। दुवान हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? जब वह लड़की दुवान से मिलने आती है तो वह उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन दुवान विनम्रता से मना कर देता है और कहता है कि यह सही समय नहीं है। लड़की थोड़ी रुककर कहती है, तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है, क्या मैं भी उसमें शामिल हो सकती हूँ? दुवान कोई जवाब नहीं देता। वह मुस्कुराकर कहती है, अब जब तुम वापस आ गए हो तो हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। इतना कहकर वह चुपचाप चली जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है। चारों तरफ उत्साह का माहौल है। छात्र छात्राएं अपने आखिरी दिन को खास बनाने में जुटे हुए हैं। लूसी भी यान के साथ सेरेमनी में पहुंचती है। वह वहां दुवान को देखती है लेकिन सामने नहीं जाती, बल्कि छुपकर उसे निहारती रहती है। जब सेरेमनी खत्म होने लगती है और लोग वापस जाने लगते हैं तो दुवान लूसी के पास आता है। लूसी उसे फूल देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए हैं। दुवान हल्के अंदाज में कहता है, मुझे नहीं, ये तो यान को देने चाहिए थे। लूसी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम मेरे फिजिक्स टीचर थे, तुम ये डिजर्व करते हो।
लूसी उसे एक गिफ्ट भी देना चाहती है, लेकिन तभी सेरेमनी शुरू हो जाती है। दुवान के दोस्त लूसी से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी एक ग्रुप फोटो ले ले। इस दौरान दोस्त आपस में बातें करते हैं कि अब शायद वे फिर कभी एक साथ न मिल पाएं। ये सुनकर लूसी थोड़ा भावुक हो जाती है और पूछती है, क्या ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों से मिलना वाकई इतना मुश्किल हो जाता है? दुवान गंभीरता से जवाब देता है, हमने साथ में पढ़ाई की, लेकिन अब जब हम जिंदगी की असली राहों पर निकलेंगे तो सब अलग हो जाएंगे। तब मिलना आसान नहीं होगा। ये सुनकर लूसी चुप हो जाती है और थोड़ी देर सोचती है। फिर वह पूछती है, और मेरा क्या? क्या तुम मुझसे भी नहीं मिलोगे? दुवान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी बात अलग है। बाकी लोगों ने मेरी जैकेट में रेड पैकेट छुपाकर नहीं रखा था, जैसा तुमने किया। ये सुनते ही लूसी का चेहरा खिल उठता है। वह फिर से उसे गिफ्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन दुवान किसी को बुलाकर कहता है, जरा हमारी भी एक फोटो ले दो। इसके बाद उनकी कई प्यारी प्यारी तस्वीरें ली जाती हैं। माहौल में हल्का सा रोमांस और विदाई की भावना घुल जाती है। फिर पार्टी का समय आता है। सब दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। यान जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है। दुवान उसे टोकता है, इतना मत पी वरना बवासीर हो जाएगी। सभी इस बात पर हंस पड़ते हैं और यान का मजाक उड़ाते हैं कि जितना उसे गुस्सा आता है, उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। लोग दुवान का भी मजाक करते हैं, लेकिन वह मुस्कराते हुए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, जबकि बाकी लोग बियर ले रहे होते हैं। इसी दौरान उसी लड़की के बार बार कॉल और मैसेज दुवान के मोबाइल पर आने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करता रहता है। वही यान थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त दुवान और बाकी सभी उसे और उसकी दुनिया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। रात को दुवान उसे संभालते हुए घर लाता है, क्योंकि यान पूरी तरह नशे में होता है। यान के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और उसकी देखभाल में लग जाते हैं। तभी लूसी भी नीचे आती है। मम्मी दुवान से कहती हैं, आज तुम यान के कमरे में ही रुक जाओ। दुवान मना करता है, लेकिन मम्मी की बात को टाल नहीं पाता। फिर मम्मी लूसी से कहती हैं, बेटा जरा दुवान के लिए तौलिया और टूथब्रश ले आओ। लूसी मुस्कराते हुए सब कुछ लेकर आती है। दुवान कमरे में जाता है तो लूसी पूछती है, तुम्हें साबुन चाहिए? दुवान हंसते हुए जवाब देता है, मैं शराब नहीं पीता और अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सीन कट होता है और अगला दृश्य हमें एयरपोर्ट पर ले जाता है, जहां दुवान एक बेंच पर बैठा है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ झलक रही है। वह लूसी द्वारा दिया गया रेड पैकेट निकालता है, उसे खोलता है और उसके अंदर रखी चीजों को देखकर मुस्कुरा देता है। उस मुस्कान में भावनाओं की गहराई होती है, एक ओर खुशी और दूसरी ओर एक अधूरी सी कसक। शायद वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाना जरूरी था। और यहीं पर यह भावनाओं से भरा एपिसोड खत्म हो जाता है।